सुपर सनी की इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो कि लॉर्ड ल्यूज होता है वो हमारे लेफ्ट गार्ड की तरफ जा रहा होता है। वो कहता है कि हे हनी, तुम आखिरकार कहाँ जा रही हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। हमारा लेफ्ट गार्ड उसे और ज़्यादा सेड्यूस करने के लिए अपने शरीर के ऊपर से बहुत सारा कपड़ा उतारता है। हमारे लेफ्ट गार्ड की इतनी अच्छी सी स्मूथ सी चमड़ी देख के, उसकी स्किन देख के वो कहता है वाओ, तुम्हारी क्या स्किन है। फिर तभी हमारा लेफ्ट गार्ड जो होता है वो अपने ऊपर से अपने पूरे कपड़े हटा देता है और अपनी मस्कुलर बॉडी दिखाता है। वो कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। हमारे लेफ्ट गार्ड की इतनी मस्कुलर बॉडी देख के वो जो लॉर्ड ल्यूज होता है, आप उसका चेहरा देख ही सकते हैं। उसके तो पूरे 12 बज जाते हैं, उसके अरमानों पे पानी फिर जाता है। वो कहता है व्हाट द फक, ये आखिरकार क्या था। वो चिल्लाता हुआ कहता है ओए बुरी लड़की, मुझसे दूर रहे, देख मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मुझसे दूर रहे। ये सुन के हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है अभी तो तुम मुझे हनी हनी कह के पुकारे थे, अब क्या हुआ डार्लिंग, आखिरकार क्या तुम्हें मेरे साथ नहीं करना। ये सुन के वो कहता है नहीं नहीं प्लीज रुक जाओ, मेरे पास भी मत आना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ, ऐसा मत करना। हमारा लेफ्ट गार्ड उसे कहता है कि तुम बस मुझे बाहर से मना कर रहे हो, तुम बस मुझे ऐसे ही मना कर रहे हो, पर लेकिन मैं तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी ये तीसरी टांग देख के मैं बता सकती हूँ तुम्हारे करने का बहुत मन है, तुम्हारी हवस बहुत खड़ी हो रही है, ये तीसरी टांग ही मुझे सब कुछ बता रही है। ये सुन के लॉर्ड ल्यू कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, प्लीज़ तुम गलत समझ रही हो। और फिर तभी ये सुन के लॉर्ड ल्यू कहते हैं नहीं मैम प्लीज़ ऐसी बात नहीं है, ये बस एक पिल का साइड इफेक्ट के कारण ये मेरी तीसरी टांग इस तरह से हो चुकी है, मेरे अंदर कोई हवस का कीड़ा नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। वो कहता है अगर ये शांत नहीं होगा तो कोई बात नहीं, और फिर वो अपने पास से एक पत्थर निकालता है, एक पत्थर उठाता है। और फिर लॉर्ड ल्यू अपने पास से वो बड़ा वाला पत्थर निकालते हैं और अपनी तीसरी टांग पे मारने लगते हैं, उसका कचुम्बर बनाने लगते हैं, मतलब कि उसे काट रहे होते हैं। वो कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसके कारण मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी हो रही है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं इसे तोड़ दूंगा। वो कहता है मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ नहीं चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द तो हो रहा है पर लेकिन इस दर्द को सहना होगा अगर मुझे अपनी जान बचानी है तो। लॉर्ड ल्यू हमारे लेफ्ट गार्ड से माफ़ी मांग रहे होते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा, मैं कभी किसी लड़की को परेशान नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे जाने दो, प्लीज़ मुझे जाने दो। हम देखते हैं लॉर्ड ल्यू की तीसरी टांग को, जिसकी हालत बद से बदतर हो चुकी होती है। लॉर्ड ल्यू ने उसे तोड़ तोड़ के एकदम मरोड़ दिया होता है। और फिर तभी वो कहता है मैंने इसे पूरी तरीके से स्मैश कर दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया है। और फिर तभी लेफ्ट गार्ड कहता है कि कम ऑन, तुमने आखिरकार ऐसा क्यों किया, चलो यार अब बस भी करो, देखो मैं तुम्हें ज़्यादा टॉर्चर नहीं करना चाहती, पर लेकिन मेरा मन है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ करके टॉर्चर करूँ। पर लेकिन तभी पीछे से किंगशी आ जाता है। वो कहता है अब ठीक है बस करो लेफ्ट गार्ड। लॉर्ड ल्यू तो अभी भी अपनी तीसरी टांग पे मारे जा रहे होते हैं, मारे ही जा रहे होते हैं। हमारा किंगसी कहता है आज का इसको सबक मिल चुका है, हमने इसे एक अच्छा सबक सिखाया, अब आइए आगे से कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा, इसलिए अब बस बंद करो, हमने अपना रिवेंज लेना था तो ले लिया है। ये सुन के लेफ्ट गार्ड कहता है हाँ ये तो आपने सही कहा, मुझे जो लेना था वो मैंने ले लिया। और फिर तभी लेफ्ट गार्ड जाता हुआ उसे कहता है कि इस वक्त मैं किंगशी के पास जा रही हूँ उसके पैलेस में, पर लेकिन मैं उसे बाद में पिकअप करने ज़रूर आऊँगी, और हाँ उससे दूर रहना। और ये नाम सुन के वो जो लॉर्ड ल्यू जो होता है वो कहता है क्या किंगशी, ये नाम थोड़ा फैमिलियर सा लगता है। फिर हम देखते हैं बाहर का सीन, जहाँ पे हमारा किंगशी और लेफ्ट गार्ड दोनों के दोनों बाहर आ चुके होते हैं। उन दोनों ने अपने अपने कपड़े वापस पहन लिए होते हैं और उन दोनों के कपड़े वापस पहना दिए होते हैं। हमारा लेफ्ट गार्ड कहता है तो फिर अब क्या हम आगे और भी कुछ करने वाले हैं। ये सुन के वो कहता है हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। हमारा किंगशी कहता है पहले, लेकिन जाने से पहले ज़रा मैं यहाँ पे एक क्लू तो छोड़ दूँ, एक स्मार्ट बॉय के लिए जो कि अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है उसके लिए। हमारे किंगशी और लेफ्ट कर जाते हुए कहते हैं तो ठीक है, अब ज़रा वहाँ से यहाँ से ज़रा चलते हैं और अब जो नया हंगामा शुरू होने वाला है ज़रा उसको देखेंगे, ठीक है। फिर हम देखते हैं उन दोनों के बीच धीरे धीरे होश आ जाता है, वो दोनों भी होश में आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं हम कहाँ हैं। वो लंबा वाला कहता है कि यार ऐसा लगा था कि किसी ने मुझे ज़ोर से किसी से भिड़ाया है जिसके कारण मैं बेहोश हो गया था। ये सुन के वो कहता है हाँ मुझे भी बहुत दर्द हुआ था, पर लेकिन मैं भी बेहोश हो गया था। और फिर तभी उनमें से वो लंबा वाला वापस कहता है कि यार अब तो मेरा मार्केट जाने का मन भी नहीं कर रहा है, एक काम करते हैं हम लोग कहीं ठेके पे चलते हैं, वहाँ चल के दारू पीते हैं। ये सुन के दूसरे वाला भी कहता है हाँ क्यों नहीं यार, मेरा भी मन कर रहा है। और जब वो जा रहे होते हैं तभी पीछे से लॉर्ड ल्यू आ जाते हैं। लॉर्ड ल्यू उन दोनों को कहते हैं कि तुम दोनों यहीं रुक जाओ। लॉर्ड ल्यू उन दोनों से पूछते हैं क्या तुम दोनों पे भी क्या कोई अटैक हुआ था। ये सुन के वो लोग कहते हैं हाँ लॉर्ड हमारे पे भी अटैक हुआ था। और फिर तभी लॉर्ड ल्यू कहते हैं आखिरकार कौन हो सकता है जो कि मुझे रिसेंटली इतनी ज़्यादा नफरत करता है, जो कि मुझे और मेरे आदमियों को, मेरे पूरे बैकग्राउंड में जो भी है उन सबको मारना चाहता है, आखिरकार कौन हो सकता है। और फिर तभी लॉर्ड ल्यू को वहाँ पेड़ पे एक कपड़ा दिखता है जो कि हमारे किंगशी ने वहाँ छोड़ा था क्लू के रूप में। वो कहता है कि ये कपड़ा, लॉर्ड ल्यू समझ जाते हैं, लॉर्ड ल्यू को लगता है कुछ समझ आ चुका होता है। उसका गार्ड कहता है लॉर्ड ल्यू क्या हुआ, क्या बात है, क्या आपको इसको देख के कुछ पता चला, क्या आपको कुछ याद आया। लॉर्ड ल्यू कहते हैं मुझे पता चल गया इस पूरे दुनिया में कौन मुझसे इतनी ज़्यादा नफरत करता है, कौन मुझे मारना चाहता है, केवल एक ही बंदा है, मैं जानता हूँ उसके बारे में।
फिर हम देखते हैं एक घर का सीन जहाँ पे जिसके ऊपर से कुछ 5-6 बैग वहाँ सामने से मतलब कि छत के ऊपर से गिरते हैं और सामने की तरफ एक बंदा जा रहा होता है। वो कहता है यार मेरे तो आज नसीब भी ख़राब है। और ये बंदा और क्यों नहीं होता, ये होता है मिस्टर वैंग, जिसने सबसे पहले हमारी किंगसी से पंगा लिया था। वो जब जा रहा होता है अचानक से ऊपर से वो पाँचों के पाँचों बैग उसके सामने आके गिरते हैं, जिससे वो बहुत डर जाता है कि कहीं किसी ने स्नेक अटैक तो नहीं कर दिया। वो उन सभी बैग को खोल के देखता है। वो कहता है वाह, मुझे यकीन नहीं होता, इसके अंदर तो बहुत सारे स्पिरिट स्टोन्स हैं जिनकी मुझे ज़रूरत थी। यकीन नहीं होता, मैं तो आज रातों रात माला माल हो गया हूँ। यहाँ तक कि इसके अंदर बहुत सारे अच्छे अच्छे मेरे फेवरेट वाले कपड़े भी हैं। यहाँ तक कि ये स्पिरिट स्टोन भी बहुत अच्छे वाले क्वालिटी के कपड़े से पैक हो गए आए हैं। मुझे नहीं पता कौन है वो बंदा जिसने ये भेजा है, पर लेकिन लगता है मेरा लक आज बहुत ज़्यादा अच्छा है। लॉर्ड ल्यू ने अपने थैले में अपने जेब में भरता हुआ कहता है कि खैर कोई ना, मेरे पास इतना सारा सामान आ ही गया तो क्यों ना मैं सोचता हूँ क्यों ना मैं बहुत अच्छे वाले डिज़ाइन वाला आउटफिट ले आऊँ जिससे मैं और ज़्यादा हैंडसम लगूँ, और यहाँ तक कि थोड़ा लोशन भी ले लूँ जिससे मैं अपने मुंह पे और अपनी नीचे तीसरी टांग पे लगा के और ज़्यादा शाइनिंग लगूँ। पर लेकिन तभी अचानक से उसके घर का जो गेट होता है वो अचानक से कोई तोड़ के अंदर आता है, और वो और कोई नहीं होता है, वो होते हैं लॉर्ड ल्यू। लॉर्ड ल्यू ने बड़ी शानदार तरीके से एंट्री मारी है गेट तोड़ के। और लॉर्ड ल्यू को देख के वहाँ पे मिस्टर वैंग जो होते हैं यानी वो वैंग, वो हैरान हो जाता है। वो कहता है लॉर्ड ल्यू आप यहाँ, क्या हुआ, क्या बात है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले से नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।